ये सब अनर्थ हम सभी के अंदर है। कोई भी हो, जब तक वो उसके अंदर भगवान का प्रेम या भगवान प्रति अटूट विश्वास जागृत नहीं हुआ है, तब तक ये रोग है। देखिए आप, जब तक आपके अंदर वो प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी भगवान के प्रति, कि ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का भजन है, ठाकुर जी की कथा चल रही है, उसको सुनना है ठाकुर जी का, जब तक वो प्रेम जागृत नहीं है तब तक रोगी हैं हम। समझे? जैसे कि सिंपल एक रोग होता है खांसी जुकाम, जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक खांसी हल्की भी बनी हुई है, अगर हल्की खांसी भी है तो मतलब रोगी हैं इस समय हम, क्योंकि पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए हैं। तो जब तक मन हमें भटका रहा है और हम भटक रहे हैं, तब तक रोगी हैं। और जब तक रोगी हैं तब तक भगवत प्राप्ति बहुत दूर का विषय है, क्योंकि इस रोग को दूर करना बहुत जरूरी है। और रोग क्या है? सांसारिक रोग। और ये रोग कहाँ से शुरुआत होता है? अविश्वास और अश्रद्धा से। जो भगवान ने कहा उस पर पूरा विश्वास ना होना। किताबी बातें हैं, कुछ नहीं हो सकता इन सब बातों से। हमें प्रैक्टिकल रहना है, हमें प्रैक्टिकल अपने दिमाग लगाना है। प्रहलाद महाराज जी 5 वर्ष के बालक, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। सोते थे सोच के कि पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, और ऐसा होता भी था। सोती अवस्था में उनके पिता हिरण्यकश्यप उठा लेते थे सैनिकों से उनको। सोता हुआ बालक सो रहा है गहरी निद्रा में, और जलते हुए तेल के कुंड में डाल देते थे। बताइए, भागने का कोई मौका ही ना छोड़े। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज जी का शरीर तेल, उस खौलते तेल को स्पर्श करता है, वो तेल की सारी उष्णता या जितना भी उसकी गर्मी है, वो ठंडक में परिवर्तित हो जाती है। वो फूलों की सेज बन जाती है उनके लिए। हिरण्यकश्यप सैनिक देख के हैरान रह जाते हैं क्या हो रहा है। तो ये एक भक्तों की परिकाष्ठा है। हम प्रहलाद महाराज जी जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि हम प्रहलाद महाराज जी तो उच्च कोटि वैष्णव, लेकिन ये वो दिखा रहे हैं अपने जीवन चरित्र से कि आप अगर पूर्ण रूपेण कृष्ण भगवान पर निर्भर होने का प्रयास करेंगे तो जरूर उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? कोई रुकावट थोड़ी है। रुकावट खाली मन बनता है। मन और आसपास की हमारे सिचुएशन दुनिया में उतार चढ़ाव। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा, आपको ध्यान होगा कि ये संसार जो है, इसमें दुख और सुख जो आते हैं, वो संसार में आने वाले सर्दी और गर्मी के समान हमें समझना चाहिए। तो इसको जब तक हम ये सोचेंगे कि ये सिर्फ किताबी बात है, प्रैक्टिकलिटी में किसी के ऊपर घटित होगी बात, तो कुछ और ही कहानी होगी। तब तक मन की बात हम सुन रहे हैं, क्योंकि जहां मन की बात हमने सुनी और जहां परेशान हो गए, वहीं तो हमने भगवान को झुठला दिया। जैसे ही परेशान हुए हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में आके, किसी भी विपरीत अवस्था में आके, जैसे ही हमारे अंदर स्ट्रेस या परेशानी आई और हम उसके द्वारा वशीभूत हो गए, इसका अर्थ है कि हमने सीधा सीधा बोल दिया, भगवान कृष्ण तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हमने आपकी बात ठुकरा दी। भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में? भगवान ने कहा, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता ना प्रणश्यति, 9th चैप्टर 31 श्लोक। अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी बाल भी बांका नहीं होगा। उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर वो श्रद्धा से मेरी भजन साधन में लगा हुआ है। लेकिन हम स्ट्रेस या किसी दुख में आ गए, परेशानी में आ गए, किसी संसारिक स्थिति को देखते हुए या संसारिक अवस्था को देखते हुए, तो हमने इस 9th चैप्टर 31 श्लोक को झुटला दिया, ऐसा समझिए। वहीं भगवान ने एक और जगह कहा है, योगक्षेम वहां में हम, योगक्षेम मैं खुद पर्सनली अपने भक्त का पूरा कार्यभार सिर पे उठाता हूँ। जो उसको नहीं वो प्रदान करूंगा, आइडियाज, थॉट्स, आगे क्या करना है, किस प्रकार से आगे अपना स्टेप पढ़ना है, क्या, ये सब कहाँ से आता है? सब भगवान प्रदान करते हैं। और जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में। लेकिन जहां हम चिंतित हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे सब चला गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
यहाँ भी ये भी अब आगे कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है ब्राइट या कुछ है। तो कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में घटित होता है, अगर हम उस परेशानी में घिर जाते हैं तो हम भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। तो अब तक की गई सारी साधना हमारी मन जीत ले जाता है। तो इस चीज से बचना है, ये हमने क्यों इसको, क्योंकि ये आमतौर पे जनरली देखने को मिलता है कि हम भगवत गीता के माध्यम से बहुत, भगवत गीता इज ए कंप्लीट बुक। हम सबको कैसे सुखी रहना है उसके लिए पूरी एक भगवान का दिया हुआ बहुत ही विशेष आशीर्वाद है भगवत गीता। इसको मनन करने का बहुत आवश्यकता है। मनन अर्थात यहाँ हम 1 घंटा सुनते हैं, 1 घंटा सुनने के बाद ठीक कुछ समय तक हमें ध्यान रहता है, लेकिन इस पे मनन करना, इस पे इसको सोचना, बार बार अमल करने का प्रयास करने का बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मनन जब तक नहीं करेंगे तब तक इस मन को डंडे नहीं पड़ेंगे। मन वैसा ही बैठा रहेगा, मन दूर बोलता है ठीक है, जैसे तू भगवत गीता सुन रहा है, सुनता रहे, कोई बात नहीं, समय आने पर तो मैं ही जीतूंगा। भगवत गीता सुननी है सुन ले, कितनी सुननी है। मन ऐसे खड़े होकर दूर से मुस्कुराता रहता है, जब मुसीबत की समय आएगी तब तो मैं ही जीतने वाला हूँ, तब कौन सी भगवत गीता तेरे काम आ जाएगी। तो इसलिए मनन करना बहुत आवश्यक है, जिससे इस मन को डंडे पड़े, इस मन को लगे कि वास्तव में मैं अब भगवत मार्ग अनुगामी हो गया हूँ। ये तो मन दूर खड़ा होकर यही सोचेगा कि इसको तो जो करना है संसारिक, वो करता रहे, सुनता रहे भगवत गीता, टाइम तो मेरा ही आएगा। लेकिन वहीं वैष्णव संजन क्या बोलते हैं, जिसकी सत्ता है उसको स्वीकार करना है। अब जैसे कि अभी यूपी में बुलडोजर बाबा का राज है, जो जो यूपी के हैं, जैसे हमारे आलोक प्रभु जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो उन्हीं के गढ़ के हैं, गोरखपुर के, मुझसे ज्यादा वही जानते हैं। यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता है, उससे साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की भी सत्ता है जो कि सत्ता थी, मतलब जो कि बहुत बहुत ही वर्चस्वशाली प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, यूपी के, उत्तर प्रदेश के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। तो आज के समय में अगर आपसे कोई वह व्यक्ति डरा के कोई बात बोले जिसका वर्चस्व है, और एक बात योगी आदित्यनाथ जी बोले, तो किसकी बात को मानेंगे? आलोक प्रभु जी, किसकी बात का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? योगी का प्रभु, ऑब्वियसली। तो इसलिए योगी का पड़ेगा। कोई हमारे बीच में भक्त ऐसे हैं जो कहे कि योगी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो बोल दिया, जैसा बोल दिया, उनका प्रभाव पड़ना है। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता है, उनकी कंट्रोल है, वो उनका पावर है। भले ही दूसरी पार्टी वाला कितना ही बड़े से बड़ा गुंडा, बड़े से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा उसका क्यों ना दबदबा हो अपने क्षेत्र में, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी के आगे वो ठंडे बस्ते में है। एक संसारिक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से सत्ता भगवान की है, मन की सत्ता नहीं है। मन भले ही कितनी बड़ी बड़ी दलीलें क्यों ना दे आपको, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, किताबी बातों में। भगवत गीता सिर्फ पढ़ने का विषय है, पढ़ो और भूल जाओ, उनको फॉलो नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये सब फिलॉसफी है। बहुत सारी दलीलें मन प्रस्तुत करेगा, लेकिन सत्ता तो मन की नहीं है। सत्ता किसकी है फिर भी? सत्ता तो भगवान की है। भगवान का बताया वही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो भले ही मन बोलता रहे, मानना भगवान को ही है हमें, क्योंकि उन्हीं की सत्ता है। तो जिसकी सत्ता है उसको मानिए तो खुश रहेंगे, जिसकी सत्ता नहीं है उसको मानेंगे तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा, और वो संसारिक कष्टों का अ, के रूप में सामने आएगा। तो जितनी भी भगवत की अभी तक चर्चा करते आए हैं, 10 अध्याय तक, 9वें अध्याय तक भगवान ने यही अर्जुन को समझाया है कि जैसा मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से जीवन जियो। तुम्हारा मन था जंगल जाके भजन साधन करने का,
लेकिन जंगल में जाके तुम जीवन जी नहीं पाओगे। जंगल में जाके भी तुम्हें अपना तुम्हारा जो व्यक्ति का स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ नहीं पाओगे। वहां वहां पे जाके निरीह पशुओं का शिकार करोगे और अपनी मान हानि करवाओगे। क्योंकि यहाँ से जैसे ही तुमने पलायन किया युद्ध क्षेत्र से, वैसे ही यहाँ पे लोग तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम आउट ऑफ कंपैशन जा रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें लोग कहेंगे कि देखो अर्जुन डर के भाग गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़ाई करो, गेट अप एंड फाइट। भले ही कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, सामने तुम्हारे कितने प्रियजन क्यों ना खड़े हो, बड़ी ऐसी मुसीबत सामने क्यों ना हो आपके जो कि लग रहा है कि अनकंट्रोलेबल है, कैसे कैसे से पार पा पाऊंगा, लेकिन मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। खड़े हो, फाइट करो। भगवान हर उस भक्त के साथ खड़े हैं जो भगवान पे पूर्णतः विश्वास करके जाके चल रहा है, भले ही आपके जीवन में पूरा डिवास्टेटेड क्यों ना हो गया हो। वैष्णव संजन बोलते हैं भले ही सर्वनाश की स्थिति में हम क्यों ना खड़े हों, सर्वनाश, सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं रखा मेरे हाथ में, लेकिन पूर्ण रूपेण कृष्ण पे विश्वास है कि अभी भी मुझे ठाकुर जी बचा लेंगे। तो आपके साथ आप अकेले नहीं हो, ठाकुर जी की गोद में हो, ये विश्वास मान लेना चाहिए। शास्त्र वर्णन कर रहे हैं इस बात का, वैष्णव जन वर्णन करते हैं इस बात का। उस विश्वास पे कार्य करके देखिए आप। सर्वनाश की अवस्था में भी अगर हम भगवान पे पूर्णतः विश्वास रख के बैठे हैं, तो वो वास्तव में हमारा मन हमें बोल रहा है कि तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है, वास्तव में सर्वनाश नहीं हो रहा है। कि मन की सत्ता ही नहीं हो तो कुछ भी बकवास करेगा, बोलेगा। लेकिन ठाकुर जी के साथ अगर हम बैठे हैं पूर्ण विश्वास के साथ कि चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना। मुझे कभी भी वो स्थिति मेरे लिए ज्यादा भयानक है जब मैं भगवान को ही भूल जाऊं, ठाकुर जी को ही भूल जाऊं। इसलिए संसार का कुछ मिले चाहे ना मिले, क्योंकि ये तो छूटना ही है एक दिन सारा, घर परिवार नौकरी चाकरी शोहरत, ये कब तक संभाल के रखेंगे हम। और कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति कब तक संभालेगा, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल बाद कुछ भी नहीं होगा हाथ में, चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितना ही दूसरे का छल कपट कर ले, कितना ही हम दूसरे का गला काट ले, कितना ही अपना इंटेलिजेंस लगा लें, कितना बचा पाएंगे हम, कुछ नहीं बचा पाएंगे अपने हाथ में, ये तो छूटना ही है एक दिन। आज जिस जिस प्रतिष्ठा को या जिस पोजीशन को देख के हमें गर्व महसूस होता है कि हम यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ तक हमने हासिल कर लिया अपने जीवन में, सब जीरो हो जाएगा। प्रज्ञा माता जी ने, जब भी ये बात उठती है मुझे वो वीडियो याद आता है जो माता जी ने उस छोटे बालक का ABCD वाला जीरो वो भेजा था। A फॉर अच्युत, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य। और जैसे ही ABCD करते करते जी पर जेड पर आता है, Z फॉर जीरो, मृत्यु के समय सब जीरो हो जाएगा। जितना किया हमने, भागा दौड़ी मचाई, जितना संसार में जितना हमने दूसरे का छल कपट में भाग दिया, जितना हमने अपने संसारिक लोगों के प्रभाव में आके कार्य किया, जितना हमने ताकि हम आगे बढ़ सके, ताकि हम कुछ प्राप्त कर सकें संसार में, जितना हमने पैसा कमाया, सब जीरो हो जाएगा एक दिन। तो जब जीरो होना ही है तो क्यों इसमें ज्यादा दिमाग लगाएं। इसको हमें उतना ही करना है जितना की जरूरत है शरीर और आत्मा के निर्वाह के लिए, संसारिक कार्य में। ना किसी के छल कपट में साथ देना है, ना किसी के स्तुति गान करना है अनावश्यक रूप से। क्योंकि वास्तव में होना वही है जो जो हमारे कर्म होंगे, और जैसा हमारा कर्म होगा वैसे हमारा अगला जीवन आ रहा है सामने, और वैसे ही भगवान हमें उस रूप में प्राप्त होंगे। अगर बहुत अच्छी भक्ति, तो कहाँ ध्यान लगाना है, उस चीज पे ध्यान लगाना है जो हमारे साथ परमानेंट रहे। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ये हमारे हमेशा काम आएगा जब हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। तो जब हम अकेले होंगे, पूरे संपूर्ण अकेले, उस समय ठाकुर जी का कितना हमने ध्यान कर पाए, उस समय कितना हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव जागृत हो पाया, उस समय हम कितना भगवान के प्रति विश्वास जागृत कर पाए, वो हमें उस समय बचा रहा होगा। अगर भगवान के प्रति एकदम अडिग विश्वास होगा, नहीं मेरे ठाकुर जी हर क्षण हर पल हर प्रतिपल मेरे साथ मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, मैं अकेला नहीं हूं,
तो भले ही हम अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े हों कहीं पर भी, हमें वहां भगवान बचा रहे होंगे। इतने सारे एग्जाम्पल हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जब 9/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, ताज होटल का आप सभी जानते हैं, ताज पैलेस जो होटल है मुंबई में, उसमें कसाब नाम का एक जो उग्रवादी घुस गया था, उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। ना देख रहा था बताओ कौन है सामने, बस गोलियों से मारता जा रहा था, फायरिंग, एकदम ओपन फायरिंग। और होटल में घुस गया, तो वहां पर कुछ, जब उनको कंट्रोल करने के लिए जो कमांडोज, जो सैनिक भेजे गए, वो जब उस बिल्डिंग में दाखिल हुए, तो उनमें से एक सैनिक, उनके स्टेटमेंट है, बैक टू गॉडेड एक मैगजीन है, उसमें इसका वर्णन आया है, इस कथा का। कोई झूठी मोटी कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, जो इस्कॉन की पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें कथा है। तो वो या कहीं तो विशेष रूप से इसका इसका वर्णन शास्त्र वैष्णव भक्तन करते हैं, कि जब वो सैनिक घुसा, वो भक्त था भगवान का, उसने अपना वर्णन बताया है कि सामने सब तरफ फॉग स्मोक था, सब धुआं ही धुआं, इतना हमें सामने का दिख ही नहीं रहा था क्या है, बस सामने से बुलेट आ रही थी, ये पता था फायरिंग आ रही है, हमें सामने का कुछ व्यू नहीं हो रहा था। तो हम लोग भी यहाँ से फायरिंग कर रहे थे बिना देखे समझे कौन है सामने कौन नहीं, ताकि जवाबी कार्रवाई कर सके। तो मैं देख रहा था, उसने बोला कि मैं देख रहा था कि मैं तो गोलियां निरंतर चला रहा हूं, पर मेरे तरफ गोली एक भी नहीं आ रही है। मेरे आजू बाजू वाले जो सैनिक है उनको गोली लग रही है, पर मुझे गोली नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। और वो तिलकधारी एकदम वैष्णव थे, तो जो सैनिक सेना में थे, वो सिचुएशन कंट्रोल करने गए हुए थे। तो जैसे ही थोड़ा छटा, धुआं छटने के बाद उन्होंने देखा कि मेरे को गोली आई क्यों नहीं। तो उन्होंने देखा कि जहां पे वो खड़े हैं, ठीक उनके सामने एक बहुत बड़ा खंबा भी है, एकदम खंबे के पीछे, मतलब हमने सामने खड़ा हुआ खंबा उनको नहीं दिख रहा था, खंबे की आड़ में वो अंदाजे से गोलियां चला रहे थे, इसलिए जो भी गोली उनकी तरफ आ रही थी उस खंबे पे लग रही थी। वहीं तुरंत उन्होंने नरसिंह देव जी का स्मरण किया। भगवान नरसिंह जो खंबा प्रकट के फाड़ के प्रकट हुए थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करी, ये साक्षात ज्वलंत उदाहरण, लेटेस्ट एग्जाम्पल जो सुनने को मिलता है। अर्जेंटीना में या कहीं पर भी एक विदेशी कंट्री थी साउथ अमेरिका, ये तो कथा आपने पता नहीं सुनी होगी कि नहीं, मेरे ख्याल से सुनी होगी, ये तो बहुत फेमस हुई थी। एक छोटी सी बालिका को भगवान नरसिंह देव जी का एक गुड्डा, जो जो कि टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज में नरसिंह देव जी का उस परिवार को वो नहीं जानते थे, परिवार की ये मतलब कि कौन है, इस्कॉन का उनके क्षेत्र में फेस्ट लगा था, एक मेला लगा था। तो वहां पर इस्कॉन वालों ने अपनी बुक्स लगाई थी, और कुछ खिलौने रखे थे, कुछ अपने बाकी सब सामान रखे थे। तो ये लोग गए, परिवार, विदेशी परिवार था, तो छोटी सी बेटी थी उनकी वजह, तो वहां जब उस फेस्ट में, उस मेले में घूम रहे थे, तो वहां पर उनको सॉफ्ट टॉयज में नरसिंह देव जी का एक सॉफ्ट टॉय दिख गया। और उस सॉफ्ट टॉय को, उसको आकर्षित हो गई वो छोटी सी बेटी, क्योंकि एक तो गुड़िया थी, एक तो, और विशेष रूप से ऊपर शेर नीचे आदमी का शरीर, ये कैसा विचित्र सा सॉफ्ट टॉय है। उसने उसने ही मैन तो देखा, उसने उसने स्पाइडरमैन तो देखा था, सुपरमैन तो देखा था, बैटमैन भी देखा था, पर लॉयन मैन नहीं देखा था आज तक। तो आकर्षित होकर लॉयन मैन को ले लिया उसने, हमारे नरसिंह देव जी को लेके आ गई, और उसी के साथ हमेशा उसका समय बीतता था, खेलने में कूदने में, उनके प्रति इतना लगाव हो गया कि जब खाना खाए तो उनके साथ बैठ के खाए, थोड़ा सा उनको भी चखा दे, अनजाने में। विदेशी परिवार नहीं जानता कि कौन है नरसिंह देव, अनजाने में सब कर रहे हैं।
एक दिन वही लड़की बाहर सड़क पे खेल रही थी किनारे अपने घर के, पिताजी इनके बालकनी में खड़े थे। तो खेलते खेलते जो बॉल है, और इनका मेन स्ट्रीट यानी हाईवे पे ही घर था, तो बॉल छिटक के हाईवे तक चली गई। छोटी सी बालक बालिका थी 5-6 वर्ष की, देखी कि बॉल चली गई है उठ के, तो हाईवे का ज्ञान नहीं, पहुंच गई दौड़ते दौड़ते बॉल के पीछे। तो दूसरी तरफ से बेकाबू हुआ एक ट्रक आ रहा था, जिसका खुद के ब्रेक फेल हुए रखे थे, वो ट्रक वाला कंट्रोल कर रहा था। ये सत्य घटना है, ये भी घटना हमारे जो कि घटित हुई जब, तो बैक टू बैक और दूसरी पत्रिकाओं में सम्मिलित हुई है। तो उस ट्रक वाले ने, वो ट्रक वाला तो पहले ही कंट्रोल करता आ रहा था अपना ट्रक, लेकिन एकदम से जब उसने देखा कि 6 वर्ष की बालिका एकदम सामने खड़ी है, और उसके पिता जो बालकनी में खड़े थे, बालकनी में खड़े देख रहे हैं पिता मेरी बेटी की तरफ ट्रक बढ़ता आ रहा है, और मैं बालकनी में खड़ा हूं, तो पिता चिल्लाए, वो नहीं सुन रही है, तो बालकनी से कूद गए, दौड़ के पकड़ने। जैसी कूदे बालकनी, फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी थी, थोड़ी सी ऊंचाई पे कूदे, तो घुटने के बल जमीन पे गिरे, घुटने उनके टूट गए, और वहीं आगे बढ़ पाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाए थे। मतलब उनके घुटने जवाब दे गए उनको, और आधी खुली आंखों से बेहोशी होती अवस्था में देख रहे हैं अपनी बेटी को सामने अपनी आंखों के, ट्रक बढ़ रहा है, और ट्रक को जैसे ही उसने देखा, वैसे ही ट्रक ने हिट मारा, और दूर जाके वो लड़की गिरी। और जब वो इतनी देर में उसके पिता भी बेहोश हो गए। अब पुलिस वाले तो पहले से अप्रोच कर रहे थे उस ट्रक को, कि वो स्पीड लिमिट सब छोड़ता हुआ आ रहा था अपनी। तो पुलिस वालों ने देखा कि अब ट्रक को तो बाद में पकड़ेंगे, वो तो निकल गया। तुरंत पहले पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, 2 एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने पिता को उठाया, पुत्री को उठाया, और पुत्री को उठा के दोनों को हॉस्पिटल पर तुरंत पहुंचाया गया, आईसीयू में। पिता को तो बोला आपके दोनों घुटनों का फ्रैक्चर हो गया है, तो इसका तो लंबा इलाज चलेगा। बेटी के पास बोला गया, बेटी का एक्सरे, क्योंकि बेटी को ट्रक ने टक्कर मारी थी, बेहोश हो गई, तो डॉक्टर ने तुरंत बोला इसका एक्सरे निकलवाओ पहले, कि कहाँ कहाँ क्या क्या तोड़ फोड़ हुई है शरीर में, उसको पहले चेक करेंगे। एक्सरे निकलवाया गया उस लड़की का। एक्सरे लेके जब वो नर्स आई, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें मैंने इस लड़की का एक्सरे निकलवाने को बोला था, तुम किसका एक्सरे निकलवा के लाई हो, इसका लाओ इसमें। तो वो बोलती इसी का एक्सरे है। डॉक्टर हैरान हो, इसका एक्सरे है, इसमें तो एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं दिख रही है, एक भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है जहां कुछ उसके शरीर में कुछ तोड़फोड़ हुई हो। इतनी भारी ट्रक की टक्कर है। तो डॉक्टर भी पहले हैरान हो जाता है, उसके शरीर का ऊपर से जांच करता है, तो नखूनों के निशान होते हैं उसके शरीर पे, खरोच के। तो पुलिस वालों से भड़ जाता है, आप एक्सीडेंट केस लेके आए हो मेरे पास, ये तो कोई एनिमल अटैक का केस है, किसी एनिमल ने अटैक कर दिया है इस पे, एक्सीडेंटल केस नहीं। तो पुलिस वाले बोलते हैं नहीं जी, हमारे सामने टक्कर हुई है ट्रक से इसकी। तो आप ट्रक से टक्कर होना, स्पीडिंग ट्रक से, 6 वर्ष की बालिका, एक भी हड्डी ना टूटे, इतनी सी भी बस नखूनों के निशान पड़े हैं वहां पर शरीर में। सब लोग हैरान। थोड़ी देर में उस लड़की को होश आता है, होश आ जाता है उस लड़की को वहीं पे आईसीयू में ही। तो सब पूछते हैं ठीक हो, सब कैसा लग रहा है। तो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा खरोंच जो लगी है इसमें हल्का सा पेन है। अच्छा तुम्हें खरोंच कैसे लगी, तुम तो बहुत जो ट्रक से टकरा। तो वो लड़की बताती है कि जब मैं बॉल उठाने गई, तो सामने ट्रक एकदम मेरे पास आ गया था, मैं नहीं देखा, तो मैंने देखा तुरंत लॉइनमैन आ गया। वो तब भी नरसिंह देव को नहीं जानती थी। तुरंत लॉइनमैन को मैंने देखा, इतने बड़े विशाल रूप में लॉइनमैन, गोल्डन बाल, एकदम सुंदर, मुस्कुराते हुए लग रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ते हुए हाथों से मुझे उठाने के लिए आ रहे हैं, और मुझे उठा के ऐसे पलक झपकती मुझे अपनी गोदी में उठाया, उठा के सड़क के बगल में रख दिया। जाते जाते शायद नखून टच हो गया होगा उनका शरीर से मेरे। और मैं देख रही हूँ इतने सुंदर लग रहे हैं एकदम पी, असली लॉयन में तो मैं गुड्डे से खेलती थी, पर वो लॉयन मैन तो इतने सुंदर है, लग मुझे डर ही नहीं लग रहा है लॉयन का चेहरा देख के। मुस्कुरा रहे हैं, और गोल्डन बाल हैं उनके, और माथे पे ऐसे कुछ वी शेप का कुछ लगा रखा था उन्होंने, और पूरा एकदम मेरी तरफ हंसते हुए बोले थे आर यू ऑल राइट। तो मैंने बोला यार, तो फिर मुझे फिर नींद आ गई।
तो किसी को समझना है कौन लॉयनमैन कहाँ से आ गया। तो पिता को पूछा गया, ये लॉयनमैन की क्या कहानी है भाई। तो पिता बोलते हैं, अच्छा इसके पास वो डॉल है, जिस डॉल से खेलती, उस डॉल के साथ ही उस डॉल के साथ ही सोना उठना बैठना, उसको खिलाना, इसको विशेष लगाव था। इस्कॉन तक कथा पहुंची, खबर पहुंची, मन तो वहां के भक्त लोग वहां गए, भक्त लोगों ने कहा कि इलॉयनमैन हमारे भगवान कृष्ण हैं, ठाकुर जी, योगक्षेम वहां में हम भक्त की कभी आँच नहीं आने देंगे। ये वो पर्सनैलिटी हैं, आपकी बेटी ने अनजाने में ही उनसे प्यार कर लिया। और उन्होंने, आप भगवान से कैसा भी रिश्ता बना लें, आप चाहे जान के बनाए कि भगवान है या अनजाने में बना लें, ठाकुर जी ऐसे हैं कि उस रिश्ते को पूरी निभाते हैं, पूरा निभाते हैं। अब विश्वास वाली बात है, इसको आप मान के चलेंगे तो जीवन में दिखेगा भी। अगर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं है। संसार तो रोज सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, उम्र ऐसी चमतमाम हो रही है। हर रोज सूरज आपकी उम्र का एक दिन ले जाता है, लेकिन भक्त को टच भी नहीं कर पाता हो, कि भक्त तो एक एक दिन कृष्ण के पास जा रहा है और अभक्त एक एक दिन यमराज जी की तरफ जा रहा है। ये डिफरेंस है। तो भक्ति को अपना साथी बनाइए हर परिस्थिति में। ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं, इसका पूर्ण विश्वास रखें, इसका पूर्ण अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प करके रखें कि मेरे साथ मेरे प्रभु हमेशा हैं। किसी कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा निमेष काल नहीं बीतता है जब मैं भगवान के विपरीत, भगवान मेरे साथ ना हो। भले ही ये छोटी मोटी परेशानी है जीवन में आई है, लेकिन इससे मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं घबरा गया तो मैंने ठाकुर जी की सत्ता को ही नकार दिया। फिर तो तुम हो ही नहीं, जो मन कह रहा है वही सही है, तुम गलत हो। तो ऐसा नहीं करना है, इसका थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान रखना है। यही बात अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि भले ही तुझे इस समय लग रहा है कि बहुत परेशानी है, सब तरफ बहुत लोगों को मारना काटना लिखा है, सब परिवार वाले हैं, लेकिन ये वैसे भी मरेंगे। और अगर तुम इनको मेरी इच्छा अनुसार, मेरे हिसाब से इनको, इनका अभी दमन करोगे, तुम कीर्ति को प्राप्त करोगे और इन लोगों की भी कीर्ति होगी। तो ये समझाते समझाते भगवान ने अलग अलग प्रकार के योगों का ज्ञान कराया, जिसमें कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग पे चर्चा चल रही है। भक्ति योग का मूल उद्देश्य ही यही है, योगक्षेम वहां में पूर्ण विश्वास होना, मेरे ठाकुर मेरे रक्षा करेंगे, मेरे ठाकुर मेरे साथ हमेशा है। मुझे अपना जीवन ऐसे नहीं व्यतीत करना है। ये जीवन आपके, इस बार जो जीवन मिला है, इस जीवन को वेस्ट नहीं जाने देना। कितने जन्म हम ले चुके हैं पता नहीं, आप, मैं, और हर जन्म में हमने इस मन की सुनी है। कृपया इस जन्म में भगवान की सुन लीजिए। इस जन्म में एक बार मन के अगेंस्ट में खड़े हो जाइए। मन बोले कि नहीं बस भक्ति नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, करता हूं। अगर जन्म लेना है तो अगले जन्म में देखा जाए। इस जन्म को तो मैंने अब जब समझ लिया है, इस जन्म में तो मुझे ठाकुर जी का भजन पूर्ण दृढ़ता से करना है। चाहे सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे कैसी अनुकूल स्थिति हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, मुझे अपने भगवान से विमुख नहीं होना। फिर मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले, मुझे कुछ उससे भी सरोकार नहीं है। क्योंकि रिजल्ट से सरोकार रख लेंगे तो फिर वही दुविधा शुरू हो जाएगी, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे प्रेमी होता है, प्रेमी क्या करता है, सांसारिक प्रेम में जो वास्तविक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वास्तव में क्या करते हैं, दूसरे का सोचते हैं। जो वो वाले लोग नहीं जो लस्टफुल डिजायर लेके चल रहे हैं, उनका तो खैर एक हेतु होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम में होते हैं, वो अपने प्रेमी के लिए हर कुछ त्याग करने की सोचते हैं, भले ही रिटर्न में कुछ मिले ना मिले। उसी प्रकार से ठाकुर जी हमें देखें या ना देखें, हमारी तरफ हमारा कोई उत्थान हो ना हो, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हमारे तो एक ही ठाकुर जी हैं, औरतों को 10-20 तो है नहीं। जैसे कि गोपिकाएं कहती है ना उद्धव जी को, उद्धव जी कहते थे जब गए थे भगवान का संदेश लेके वृंदावन, कि भगवान ब्रह्म है, भगवान कोई ऐसे वो नहीं है कि तुम उनको ऐसे रो रही हो उनके पीछे। तो गोपिकाएं हमें क्या सिखाती हैं वहां पर, उधो मन नहीं 10-20, ये 10-20 मन नहीं है हमारे पास, एक ही मन है।
इस मन की तो या तो हम भगवान में लगा सकते हैं, जो लग चुका है ऑलरेडी। अब और 10-20 जगह मन लगाने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, ना मन हमारे पास 10-20 है। अब वो चाहे सुने चाहे ना सुने, कुछ हमें जीवन में प्राप्त हो चाहे ना हो, अब चाहे हमें कुछ भी सदगति मिले ना मिले, चाहे सर्वनाश ही हो जाए हमारा, कुछ भी हो जाए, लेकिन है हमारे ठाकुर जी बस। उनके अलावा हम कुछ नहीं जानते अब, उनके अलावा मुझे अब कुछ नहीं पता। ये दृढ़ता लाने का प्रयास इस मनुष्य जीवन को सफल बना देगा, ऐसे वैष्णव संत लोग बोलते हैं। विपरीत स्थिति भी है तो भी भगवान की तरफ ही बढ़ते जाइए, चलते जाइए उनकी तरफ, रुकना नहीं है, ना ना वापस वापस पलट जाना है। जब एक बार कदम बढ़ा दिया है भगवान की तरफ, तो अब चाहे विपरीत हो चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो स्थिति, उनकी तरफ बढ़ते जाइए, कदम बढ़ाते जाइए। परेशानी आएंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की ही परेशानियां हैं, भगवान रूप आ रहे हैं। वही हमने पढ़ा 10वें अध्याय में भी, जब 11वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले, कि चाहे अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान स्वयं कह रहे हैं सब कुछ का सबको पैदा करने वाला मैं ही हूँ, बीज पैदा पिता ही मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही। सब कुछ जो घटना घट रही है हमारे सामने, वो एक तरह का मंच है, वो उसको प्रस्तुत करने वाले भगवान, भगवान कृपा से हो रहा है। हमारे जीवन में अच्छा बुरा जो हो रहा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा आ रहा है उसमें। फिर तो भक्ति करने से आपके कर्म कट जाएंगे, जितने कर्मों को लेके हम चल रहे हैं, और फिर जब कर्म शून्य हो जाएंगे हम, तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कर्मों के प्रभाव के कारण हमें जो दुख मिल रहे हैं, उन दुखों के प्रभाव में आके अगर हमने भक्ति ही करनी छोड़ दी, तो फिर कैसे कर्म कटेंगे? फिर तो कर्म नहीं कटने वाले, फिर तो जहाँ है वहीं पड़े रहेंगे। तो दुखों के प्रभाव में आके मन के विचारों से विचलित ना हो, वहां मन को हमें समझाना है कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो है ना हमारे साथ। हमें जो मिलना था सबसे इम्पोर्टेंट मणि, वो मिल चुकी है इस जीवन में, भगवान का नाम और भगवान की भक्ति। अब इस मणि को हमें संजो के रखना है। अब कुछ संसार में मिले ना मिले, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है उससे? जो भी मिलेगा संसार से यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जो मिलना था, जो जो हमें प्रमुख चीज मिलनी थी, वो मिल गई है भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से, संत कृपा से, या हमारे कर्मों के प्रभाव के कारण। जो हमें मणि तुल्य कृष्ण मिलने थे, वो मिल गए। अब हम इनको कैसे बचा के रखें, अब इस मणि को कैसे संजो के रखें, ये कोई फिर से लॉस्ट ना हो जाए हमसे, कोई हमसे ले ना जाए, ये मन हमें बरगला ना दे पड़े, उस चीज का हमें प्रयास करना है। उस चीज के लिए हमें प्रयासरत रहना है, मेन रूप से। उस चीज के लिए हमें सोचना है कि कैसे भी करके हमें अपनी भक्ति को बचाना है। तो 10 अध्याय तक विश्वास जगाते 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 भगवान यहाँ तक पहुंचे अर्जुन के पास। तो अर्जुन 11वें अध्याय में बोलते हैं क्या, प्रभु मेरा संशय सब दूर हो गया, अब मैं सब साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। पहले ही श्लोक भगवान अर्जुन भगवान को कहते हैं, मेरा संशय सारा दूर हो गया। मैं तो आपको अपनी बुआ का लड़का समझता था, जो मेरे सामने पैदा हुए। मैं तो आपके उस भाव में रहता था कि आप मेरे कजन ब्रदर हैं, और उस भाव में आके कई बार मैंने आपकी निंदा भी करी होगी, लेकिन मैं मूर्ख था, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन मेरा संशय तो दूर हो गया है प्रभु। अर्जुन ने मन में सोचा कि संसारिक लोगों को कैसे विश्वास होगा, कैसे विश्वास करेंगे इन बातों, क्योंकि वो जानते थे अर्जुन तो परम भागवत है, परम भक्त है। उनको उनको क्या संशय है? उनको कोई संशय नहीं, वो जानते हैं पहले से ही कि भगवान भगवान है। लेकिन हम जीवों के, हम मूर्ख लोगों के लिए, हम संसारिक जीवों के लिए वो सारे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं भगवान से। और यहाँ भी उन्होंने 11वें अध्याय में प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मुझे तो विश्वास है, पर फिर भी मैं एक बार आपका विश्व रूप दिखा दीजिए मुझे। अब जिस भक्त को विश्वास हो जाए कि ये भगवान है, वो क्यों विश्व रूप देखना चाहेगा फिर? सीधा सीधा इसलिए बोला ताकि हम लोग देख लें कि देखो ये भगवान ऐसी खाली थ्योरेटिकल भगवान नहीं है। थ्योरी बोल दी कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हारा बीड़ा उठा लूंगा, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, ये थ्योरी है सारी।
प्रैक्टिकल कहाँ दिखाया भगवान ने भी, तो कोई भी मूर्ख बोल सकता है ना। तो यहाँ अर्जुन उस चीज को भी कवर कर रहे हैं, प्रभु प्रैक्टिकली भी मुझे एक बार दिखा दीजिए अपना ये कैसे चल रहा है संसार, इस संसार में काम कैसे हो रहा है, कैसे लोग जीवित हो रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, देवता कौन है, दानव कौन है, मरुत कौन है, और अलग अलग वो सब कौन है। तब भगवान ने एकदम विराट अपना एकदम विशाल काय रूप दर्शन प्रस्तुत किया अर्जुन को, देख अर्जुन, लेकिन इन साधारण आंखों से नहीं देख पाएगा। यहां तक हमने पिछले हफ्ते पढ़ लिया कि अर्जुन को भगवान अपनी एक विशेष दिव्य ज्योति प्रदान करने जा रहे हैं। उस विशेष दिव्य ज्योति के माध्यम से अर्जुन अब विराट रूप के दर्शन कर पाएगा। फिर आगे भगवान बताएंगे कि विराट रूप क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सुंदर अध्याय है, कृपया ध्यान से सुनिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक माला जप हम भगवान के शुद्ध नाम की हम जरूर करेंगे, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके, ठाकुर जी के मन, उनकी वाणी में हमारा मन लग सके। तो आप उसके लिए प्रार्थना है कि अपनी माला थैली आप ले लें, 5 मिनट बैठ के हम एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की करेंगे, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। आप अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे, हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे, राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम, कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे श्री वासादि गौर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चैट में गिरीश प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु वो ट्रू इवेंट साउथ अफ्रीका था। थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग दैट। साउथ अफ्रीका का मुझे कंट्री याद नहीं आ रही थी किस कंट्री में वो इवेंट हुआ था, पर थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। छोटी लड़की का जो विषय जो हमने कथा सुनी वो साउथ अफ्रीका का घटना है। तो 11वें अध्याय पे कथक की विवेचना हम सुन चुके हैं। अभी तक क्या कुछ हमने सीखा वो भी थोड़ा बहुत हमने चर्चा कर ली है। तो अब विराट रूप के भगवान दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को, और विराट रूप में हम 8वें श्लोक तक पिछले हफ्ते तक पढ़ चुके थे, जिसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें प्रदान करी हैं। तो इनमें प्रभुपाद जी का ये जो तात्पर्य है बहुत ही सुंदर तात्पर्य था। तो मैं जो हमारे से बीच में कुछ भक्त लोग हैं, माता हैं जो पिछले हफ्ते नहीं थी, तो एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इस तात्पर्य को कि भगवान ने ये दिव्य रूप क्यों, दिव्य चक्षु क्यों प्रदान करे। शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। जो शुद्ध भक्त होता है बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। अर्जुन की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन हम जीवों के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी। भक्त को भगवत कृपा से ही भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से।
मन में कुछ ना सोचें कि क्या मन 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 तो कुछ भी बोलेगा, भगवान ऐसे भगवान वैसे, नहीं। जब तक वो दिव्य चक्षु प्रदान ना हो तब तक दर्शन नहीं हो सकते एक्चुअल विश्व रूप के भगवान के। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वे अपने मन को नहीं, अपनी दृष्टि को बदले। देखिए, इसका भाव भी समझिएगा कि मन के हिसाब से भक्ति नहीं करनी है। ये हमने चर्चा भी कर ली है थोड़ी देर पहले ही, कि मन तो हमें भगाएगा ही इधर उधर। हमें कृष्ण के द्वारा दी गई दृष्टि, कृष्ण ने, भगवान ने क्या दृष्टि प्रदान करी हमें? भगवत गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान रूपी चक्षु से हमें दुनिया को देखना है और अपने जीवन को टटोलना है। जो दृष्टि भगवान इस भगवत गीता में हमें प्रदान कर रहे हैं, तो आप सब जो भगवत गीता का श्रोता होता है और सही मायने में भगवत गीता सुन रहा है, उसे वो दृष्टि मिल चुकी होती है जिस दृष्टि से वो सब कुछ देखता है। फिर कष्ट उसके जीवन में आ रहे हैं, उस दृष्टि से देखेगा तो उसे कष्ट दिखेंगे ही नहीं। ये दिव्य दृष्टि है। देखिए, भाव समझिए इस बातों को। इसलिए जो कृष्ण अर्जुन ने कहा कि जहां तक अपने मन को नहीं, अपनी दृष्टि को बदले, कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बने हैं, जैसे कोई मित्र भाव में, कोई पुत्र भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, जो भी भाव हम बंधे हुए हैं भगवान से, वे उनके ऐश्वर्यों से, ईश्वर्य विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। तो भक्त आकृष्ट होता है भगवान के प्रेम से, ना कि इसलिए कि भगवान ने विराट रूप दिखा दिया तो अब मुझे भक्ति करनी है। नहीं, भगवान विराट दिखाएं। गोपियां भगवान के विराट रूप के दर्शन से प्रभावित नहीं होती थी। उनको चाहिए भगवान का विराट रूप। उनको भगवान से प्रेम है, उनके मन में उस प्रेम से आकर्षित हो रही है। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन कराएं। एक बार दिखाया था अपने ऐश्वर्य, यशोदा माता को, आपको ध्यान होगी, मिट्टी खाया भगवान ने और यशोदा माता ने बोला कि मुंह खोलो, तो मुंह खोला जैसे भगवान ने पूरा ऐश्वर्य दिखा दिया। ब्रह्मांड में सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी के अंदर खुद भी बैठे हुए हैं, मुंह के अंदर खुद बैठे हुए हैं अपने। तो ये सब ऐश्वर्य देख के यशोदा माता का चकरा गया, अरे क्या हो रहा है। तो भक्त को कभी नहीं चाहिए सब ऐश्वर्य भगवान के। वो चाहता ही नहीं भगवान अपने ऐश्वर्य दिखाएं कभी। उसको भगवान से एक स्वाभाविक प्रेम होता है। वो स्वाभाविक प्रेम के वशीभूत होके भगवान के प्रेम में बनता है। तो यहाँ वही वर्णन आ रहा है कि कृष्ण के बाल सगा माता पिता कभी नहीं चाहते कृष्ण अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करें। वे तो शुद्ध प्रेम में उतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुनाते हैं। तो निजी मित्र हैं हमारे कृष्ण। एक बार हुआ था ये, भगवान कृष्ण और मधुमंगल उनके सबसे शरारती मित्र। और जब हम कभी अगर हमें मौका मिला और हम भागवत की तरफ बढ़े आप सभी के सानिध्य के साथ, तो ये सब कथाएं उनमें आएंगी, ये सारी भगवान की। मधुमंगल जी सब, वैकुंठ में कौन भगवान है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। अच्छा, तुम हो? वहीं अभी खूब लताड़ सुनाई भगवान कृष्ण को, तुम वैकुंठपति हो। वहीं राधा रानी को जब यमुना पार करना पड़ता था, नदी पार करके थोड़ा सा जल लेके आना पड़ता था, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं इसमें पुल बांध देता हूं। तुम कैसे पुल बांधोगे? राधा रानी और ललिता माता, विशाखा माता कहती हैं तुम कैसे पुल बांध सकते हो इसमें? कि मैंने ही तो पुल बांधा था पिछले जन्म में राम रूप में। अच्छा, तुमने पुल बांधा था, तुम राम समझते हो अपने को? और खूब लताड़ने सुनाती है राधा रानी भगवान कृष्ण को। खूब आनंद आए, खूब मजेदार वाद विवाद संवाद है। फिर भगवान वास्तव में पुल बांध के दिखाते हैं, सभी वानरों को इकट्ठा करते हैं। उनका जो बानर है, उनका प्रमुख बानर है नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सभी मित्रों को अपने इकट्ठा कर लेता है वानरों को। और धीरे धीरे अब इस समय जो कृष्ण लीला में भगवान ने पुल बांधा, उसमें सभी पत्थरों पे कृष्ण लिख रहे हैं वानर।
देखिए वानर कृष्ण लिख के पत्थर डालते हैं, पत्थर तैर रहे हैं। तो कृष्ण कृष्ण नाम के पत्थर यमुना जी के आर पार और यमुना जी की तरफ पार करके आराम से राधा रानी अपनी गोपियों के साथ निकल जाती हैं। बहुत सुंदर लीलाएं कथाएं हैं भगवान की। तो ये कथाएं सब भागवत वर्णन आती हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल मित्र भगवान का, भगवान को भगवान नहीं मानता। वो मानता ही नहीं कि भगवान है, वो चाहता ही नहीं भगवान। वो प्रेम के हाथों बशीभूत है। प्रेम जो जो उसको समझने के लिए गुरु वैष्णव का सानिध्य बहुत आवश्यक है। तो इसने सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखा भूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रिताम नरदारकेण साकम विजहु कृत पुण्य पुंजः। ये वे परम पुरुष हैं जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। देखिए जो अनंत कोटि भगवान ब्रह्मांड के नायक, जिन्होंने सृष्टि सारी रचना करी, सब कुछ उन्होंने पैदा किया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सबको उन्होंने पैदा किया, उनके साथ खेल रहे हैं। देखिए ये बालक, कितना बड़ा सौभाग्य है इनका, कितने बड़े पुण्य कर्म किए होंगे इन बालकों ने। जब ये हार जाते हैं भगवान किसी गेम में, तो भगवान को अपने कंधे पे बिठा के एज ए पनिशमेंट लेके जाना पड़ता है। ये पनिशमेंट तय होता है कि जो हारेगा वो दूसरे जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठा के 1 किलोमीटर तक चलेगा। तो भगवान हार गए एक गेम में, तो बैठाया मधुमंगल जी को कंधे पे, चले 1 किलोमीटर तक चलना पड़ा, नहीं तो डांट पड़ेगी अभी मित्र की। कृष्ण तुम तो बहुत नौटंकी करते हो, कृष्ण तुम तो बहुत क्या क्या उल्हाने देते हैं भक्त लोग। जो मित्र हैं उनके आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको आनंद से आंसू आ जाएंगे भगवान के। इतना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। वो एग्जिस्टेड है, वो वर्ल्ड, ऐसी घटनाएं चल रही हैं, उसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। वहां हम भी जा सकते हैं अगर हमने भक्ति कर ली, अगर हमने वो भाव जागृत कर लिया, तो कोई ना कोई भगवान का धाम मित्र भगवत कृपा से वहां पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। असली हमारा स्टेट वो है, वो हमारा घर है। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने के इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था। देखिए, जिससे भविष्य में लोग ये समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल रूप से ही अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए थे। अर्जुन का मूल उद्देश्य क्या था? ताकि भविष्य में लोग समझ लें कि थ्योरी नहीं है भगवत गीता, प्रैक्टिकल भी है। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पत्ति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के वचनों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से यानी थ्योरेटिकल रूप से, अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। कुछ होती है ना बातें, कहती है थ्योरी बना रहा है बस, खाली किताबी बात नहीं, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल साक्षात एकदम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। देखिए, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, भगवान को सब पता है, घट घट के वासी हैं वो, उनको सब पता है अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, क्यों बोल रहे हैं विश्व रूप देखने के लिए। इसलिए भगवान भी साथ देते हैं। ऐसी जब हम अपने जीवन में ठाकुर जी से जुड़ जाएंगे, तो घट घट में भगवान है, मेरे अंदर आपके अंदर, मेरे अंदर जो ठाकुर हैं आपके अंदर ठाकुर हैं, वो एक ही है। अपने आप आपको चेता देंगे कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अपने आप आपको पता लग जाएगा कितना पानी में, पता लग जाएगा आपको ये खुद कितना पानी में है जो दे रहा है। मुझे पता लग जाएगा आपकी बात सुन के कि जो ये सामने वाला जो भक्ति भाव दिखा रहा है, प्रश्न कर रहा है, ये खुद कितना पानी, क्योंकि अंदर मेरे जो ठाकुर हैं आपके अंदर ठाकुर हैं, दोनों सेम है। वो बता देते हैं, अंदर से ही दर्शा देंगे। इसलिए भक्त को सब पता लग जाता है, जो भगवान का विशेष भक्त है, क्या सिचुएशन हो रही है मेरे सामने, क्या हुआ है, कितना मुझे मन बहला रहा फुसला रहा है, कितना मुझे भगवान की सेवा। ये सब अंदर बैठे भगवान परमात्मा रूप में जो विराजमान है, ये हमें अपने भक्त को गाइड करते हैं, बताते हैं कि कौन तुम्हें छल कपट कर रहा है, कौन तुमसे कर रहा है, कौन किससे तुम्हें बचना है, क्या तुम्हें आगे पग बढ़ाने हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम ददाति बुद्धि योगम तम, मैं अपने भक्त को बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, मैं अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो सही निर्णय ले सके, सही ज्ञान ले सके। लेकिन उस अवस्था तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है।
विश्वास ही उस अवस्था की सीढ़ी है और कोई सीढ़ी नहीं है। जितना गहरा विश्वास उतना जल्दी आप उस अवस्था तक पहुंच जाओगे। जितना अटूट श्रद्धा, जितनी अटूट निष्ठा भगवान के प्रति हो जाएगी, उतना ही प्रगाढ़ प्रेम आपका हो जाएगा भगवान से। जितनी ही डुप्लिसिटी रहेगी या वैसी भावना रहेगी कि विश्वास डगमगाता हुआ विश्वास है, उतना ही हम ठोकरे खाते रहेंगे, उतना ही हमें मन फैला फुसलाता रहेगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शमाया दर्शयामास पार्थाया परमम रूप महेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो भगवान का विश्व रूप प्रकट हो गया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, विश्व रूप की जय। भगवान का विराट रूप प्रदर्शित हो गया है। भगवान का विराट रूप हम दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा मैं यहाँ खोल भी देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल भी रहे। क्या क्या भगवान हम बताएंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। कुछ और आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं खोलूंगा उसको बाद में। अब भगवान के विश्व रूप के दर्शन हो रहे हैं अर्जुन को। चहु और सिर्फ भगवान ही भगवान। अनेक वक्त्र नया में नयन अनेक दर्शनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यताद्युधम दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यम देवमनंतम विश्वतोमुखम। 10वां 11वां श्लोक। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र पर्याप्त था। तो देखते हैं भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म। तो यहाँ पर भगवान का जो दिव्य रूप आप देख रहे हैं, अनेक अनेक मुख और कई चीजें यहाँ पर वर्णन है। अनेक मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषण से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। अनेक प्रकार के दैवी हथियार थे। त्रिशूल है देखिए यहाँ पर, और ये सरसा है, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हथियार उठाए हुए हैं। एक नेत्र में सूर्य भी है। सूर्य एक नेत्र है और चंद्रमा एक नेत्र है भगवान का। तो ये भी यहाँ वर्णन है, मिलेगा आगे। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। मालाएं, अलग अलग प्रकार की भगवान ने मालाएं धारण करी हुई हैं और वस्त्र भी धारण किए हुए था। और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम सर्वत्र प्राप्त था। पर श्रील प्रभुपाद की जय। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द बारंबार प्रयोग हुआ है, जो इससे सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पावों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कुछ कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। अब इतना विशाल रूप जिसने पूरे संसार को ही भर लिया, उसको अर्जुन खाली एक जगह पर बैठ के देख पा रहा है। ये खाली भगवान की कृपा थी। यहाँ बैठे हैं द्विभुजा रूप में, कह रहे हैं देखो अर्जुन, मेरे इस विराट रूप को जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही भर दिया है, उसे तुम एक ही जगह पर बैठ के देख सकते हो। ये दिव्य शक्ति भगवान ने जो प्रदान करी वो थी। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युग पदुत्थितः यदि भासदृशी सा स्याभ्यास्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हजारों सूर्यों के बराबर एक सूर्य इस समय आसमान में देखिए चमक रहा है। इसने पूरी संसार को रोशनी प्रदान करी हुई है। हजारों सूर्य ऐसे चमक जाएं
तो इतना प्रकाश था उस समय भगवान के विराट रूप के जब अर्जुन दर्शन कर रहा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने जो कहा, जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था, ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव यही स्थिति की तुलना है, वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है जिससे उसे समझा जा सके। तो ये संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। अब धृतराष्ट्र नेत्रहीन शरीर से भी है और मन से भी। इतना जानने के बाद भी चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पर नहीं रोके, क्योंकि पुत्र मोह था। जब विराट रूप दिखा रहे हैं तो अर्जुन और संजय वर्णन कर रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र जी को विश्वास नहीं हो रहा कि ये भगवान। देखिए ऐसी बुद्धि हो जाती है मन के हाथों पड़ के। मन ने बोला नहीं, पुत्र ही सब कुछ है, पुत्र मोह सब कुछ बढ़कर है। उसी की जो मन की सुनता है वो भगवान साक्षात प्रकट है, विराट रूप भी दिखा रहे हैं, तब भी झुटला देगा मन। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, किताबी बात है, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। लेकिन फिर भी जो सत्य है वो तो सत्य है। हमें किसकी सत्ता माननी है वो हमारे पे निर्भर करता है। कोई हमें नहीं सिखा सकता, वो हमें ही लड़ना है अपनी लड़ाई। मन की सत्ता माननी है कि भगवान की सत्ता माननी है। जिसकी सत्ता मानेंगे उसकी सुनेंगे। अगर मन की मानेंगे तो मन की सुननी पड़ेगी, भगवान की मानेंगे तो भगवान का विराट रूप के दर्शन भी होंगे, और भगवान है इस रूप में हम देख भी लेंगे एक दिन। तत्रैकस्थं जगत कृत्सन्न प्रवी भक्तमनेकदा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। गिरीश प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी लेट्स टेक नेक्स्ट श्लोका एज लास्ट श्लोका। ठीक है प्रभु, 10:30 तक हम लोग पढ़ेंगे, और 10:30 तक जो भी हमारा जितना खत्म हो जाएगा, एंड देन आई कैन, हम लोग कथा को विराम देंगे वहीं पर ही। तो 13वां श्लोक। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तात्पर्य तत्र वहां, श्रील प्रभुपाद की जय। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। इस समय दोनों ही रथ पर बैठे हैं। जिस समय अर्जुन देख रहे हैं उसमें अर्जुन और कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे हैं। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका, हजारों लोग। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। देखिए एक ऐसा प्लेनेट भी है जो गोल्ड का बना हुआ है, या जो रत्नों के बने हुए प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे शास्त्र उसकी पुष्टि कर रहा है। कुछ रत्नों के ग्रह हैं, कुछ सोने के ग्रह हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। कोई यह जान ही नहीं पाया कि क्या चल रहा है अर्जुन के बीच। किसी को विश्वरूप नहीं दिख रहा है। 14। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टारोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषतः। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण और अर्जुन की पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण में ही निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं।
यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्य को से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो अर्जुन जी समझ गए पूर्ण रूपेण की यही भगवान है और हाथ जोड़े खड़े हो गए। तो इस श्लोक को हम विराम देंगे आज। ये श्लोक हम पढ़ते हैं, 15वां श्लोक। अर्जुन वाचा पश्यामि देवास्तवं देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संधान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मशीश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो इस समय सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जी, ये सब देवी देवता वहां भगवान के विश्व रूप में दिख रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है। अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। तो वो शेषनाग जी भी इनको दिख रहे हैं। इस शेष सैया में के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्य भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। देखिए, भगवान कृष्ण के अंदर ही गर्भोदक्षाय विष्णु भी हैं सम्मिलित, उनको विष्णु रूप भी दिख रहा है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही, आदि से लेके अंत। क्या एकदम भगवान से हमें दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को। वास्तव में कैसा वहां पे उस समय दृश्य रहा होगा। एक सच घटना घटी है आज से 5000 साल पहले, जो यहाँ भगवत गीता के रूप में लिपिबद्ध है। ये किताबी बात नहीं है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। 5000 साल हो चुके हैं इस ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत हुए। एक भी क्रिटिक, एक भी ऐसा दार्शनिक पैदा नहीं हुआ जिसने लिख दिया कि विश्व रूप झूठा है, ज्ञान गलत है। कितने बड़े बड़े मनीषी होके जा चुके हैं, चाणक्य पंडित और बड़े बड़े मनीषी लोग, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बड़े आचार्यों ने इस रूप के दर्शन सुना। किसी ने ये नहीं बोला कि ये सब झूठ है। ये बिल्कुल झूठ नहीं है, सत्य घटना घटी है। और कैसा उस समय दर्शन रहा होगा भगवान का, विश्व रूप का अर्जुन जो देख रहे हैं। तो कथा को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। 15वें श्लोक तक अर्जुन यहाँ समझ चुके हैं कि कैसे भगवान कृष्ण इस समय सर्वोपरि हैं। किसी ने भी विश्व रूप नहीं दिखाया, कोई भी देवी देवता, कोई भी अपना विश्व रूप नहीं दिखा सकता। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया है और विश्व रूप के अंदर सभी देवी देवताओं को भी दिखा दिया। देखो, सब मेरे अंदर ही हैं, सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा है। कोई प्रश्न आपके मन में हो आज की कथा से लेके, या कोई संशय हो, या कोई भी कमेंट हो, तो आप इस समय हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आज की कथा से नहीं, कुछ और भी अगर आपके मन में हो संशय, तो भी आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं तो बहुत आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कृपया अपना आपका जो साथ अभी तक बना हुआ है ये भगवत गीता में, ये साथ अगर के कारण ही भगवत कृपा है, तो हम विश्वेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के कारण ही भगवत गीता आगे चल पा रही है। क्योंकि जब श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता क्या बोलेगा। तो आप नियमित रूप से समय निकाल कर जो आ रहे हैं, और खासतौर से देखिए ईस्ट कोस्ट में गिरीश प्रभु जी हैं, उनका 1 घंटा आगे 2 घंटा आगे चल रहे हैं वो।
तो उनके समय बहुत बड़ा कीमती है, या और भी जो भक्त लोग हैं जो कि आप सभी का समय कीमती है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि इस जो समय आप दे रहे हैं उसमें जो हमने गुरु और साधु और जो वैष्णव मुखारबिंद से सुना उसको एज इट इज आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करें। कोई तोड़ मरोड़ नहीं, कोई मन का विचार नहीं, जिससे कि आपके जीवन का कल्याण हो सके। तो आपको फिर भी कोई बात ना समझ में आती हो तो कृपया प्रश्न जरूर करिए, क्योंकि प्रश्न का हमेशा जरूरी नहीं कि मेरे पास उत्तर होगा। अगर मेरे पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा तो मैं पता करके आपको बता दूंगा, लेकिन मन में प्रश्न मत रखिएगा। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें प्रश्न का संशोधन होना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।